बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थियरी को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। जो थियरी का पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे उसके साथ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी साथ कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर का नेम है जी हमारे पास रियल नंबर्स। स्टार्ट में उसने आपको हिस्ट्री बताई हुई है कि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो कैसे इन्वेंट हुए। रिसेंटली हम जो नंबर्स यूज कर रहे हैं वो कौन से नंबर्स हैं? वो है हमारे पास काउंटिंग सेट्स से निकले हैं, विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब आप सेट्स की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा सेट आता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और किससे बिलोंग करता है, कैसे शो करते हैं? कैपिटल लेटर एन से। नेक्स्ट आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स आएगा। उसके बाद नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में आपको पता है सिर्फ एक डिजिट का फर्क होता है, विच इज 0। थर्ड नंबर पे हमारे पास इससे बड़ा, होल नंबर से बड़ा कौन सा सेट है बच्चे? इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर से मिलकर बनते हैं। इंटीजर्स फर्दर जो हैं वो किस सेट में शामिल होते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर जो है वो इररेशनल नंबर्स के साथ कंबाइन होकर हमें रियल नंबर्स देते हैं। इट मीन्स जो रियल नंबर है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, हम रियल नंबर्स को ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम लोग रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं और जो नंबर्स हमारे पास रैशनल नहीं होते उनको हम इररेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। इसलिए हम डेफिनेशन भी हमेशा सिर्फ रैशनल नंबर्स की देते हैं। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? इसको क्यू सेट क्यू से शो करते हैं और ये किसके इक्वल होते हैं? क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉन जीरो। इट मीन्स हमारे पास जितने हमारे होल नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स कंसीडर होंगे। इसके अलावा जितने हमारे पास ओवर की फॉर्म में नंबर्स हैं वो हमारे पास रैशनल कंसीडर होंगे, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तमाम ओवर नंबर जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स नहीं होते, यानी डिवीजन के बाद हमारे पास समटाइम्स चेंजिंग आ जाती है जिसकी वजह से वो रैशनल नंबर नहीं रहता। अब हम कैसे जज करेंगे कि हमारा नंबर रैशनल है या नहीं है? तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स की। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन सा होता है कि आपके पास कोई भी उसने नंबर दिया और उस नंबर को आपने सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करके देखना है। डिवीजन के बाद अगर तो उसका डेसिमल पार्ट खत्म हो जाता है, यानी पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, बट डिवीजन आपकी खत्म हो जाती है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं कि आप जब उस डिजिट को डिवाइड करते हो, उस नंबर को डिवाइड करते हो, तो हमारे पास जो डिवीजन के बाद रिजल्ट आता है उसमें एक या एक से ज्यादा डिजिट्स जो हैं आफ्टर डेसिमल पार्ट वो रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे आप 1/3 जो है उसको डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.3333। इसमें आपको नजर आ रहा है कि 3 जो है वो हमारा इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसे डिजिट्स जो हैं वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं और ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की एक एग्जांपल है। 1/6 को आप डिवाइड करोगे तो उसमें 1 तो रिपीट नहीं हो रहा बट 6 इज रिपीटिंग इन्फिनिट टाइम्स। तो हमारे पास पार्ट ऑफ सम डिजिट्स और ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे?